Hello, student. So today we are talking about our next grammar topic, and that is the narration. It is also called as reported speech. तो first and foremost, we are able to see कि नरेशन होती क्या है और क्यों इसकी यूज जो है हम ग्रामर में करते हैं. सो नरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आ जाता है डायरेक्ट पार्ट और सेकंड इनडायरेक्ट. अगर बात हम सीधे की सीधे लिख देते हैं या कह देते हैं वो डायरेक्ट पार्ट में आएगी. अगर हम उस बात को अपनी तरफ से कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट के फॉर्म में आएगी. तो इसके लिए करना क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास ये सेंटेंस है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमे स्टार्टेड आई एम डूइंग माई वर्क इन्वर्टेड कॉमे क्लोज्ड. सो इस सेंटेंस में क्या है, दो. फर्स्ट पार्ट में क्या है, राम सेज कॉमा इज देयर, देन आई एम डूइंग माई वर्क. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ब की फॉर्म जहां पर लगी हुई है, अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो आगे का टेंस जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा. ये बेसिक प्रिंसिपल जो है नरेशन का, रिपोर्टेड स्पीच का, उसमें आता है. तो जहां है राम सेस, राम टेल्स भी हो सकता है. तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है तो फिर आगे जो है चेंज नहीं होगा टेंस. इसकी चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, राम सेस कॉमन वर्डेड कोमे को हमने हटा, वर्ड इस्तेमाल होगा दैट, क्योंकि टेंस आगे चेंज नहीं करना है. तो क्या आ जाएगा, ही इज डूइंग हिज वर्क, यानी कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में ही ये पूरे का पूरा रहेगा. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. तो बेसिक रूल्स की बात करते हैं हम अपने नरेशन में. क्या क्या हमारे बेसिक रूल्स हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको कैसे चेंज करना है. तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले टेंस हमारे पास है जैसे प्रेजेंट टेंस है. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस जो है इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सिंपल आता है, कंटिन्यूस आता है, परफेक्ट आता है और परफेक्ट कंटिन्यूस आता है. इस टेंस की नरेशन में सिंपल सा रूल ये है, अगर सेंटेंस कोई भी इस टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में आता है, ये पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पास्ट टेंस की टाइप में. मीन्स टू से दैट सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस होगा तो चला जाएगा सिंपल पास्ट में. प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट का है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में. सो आगे देखते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है दैट इज द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में अगर हमारे पास सेंटेंस आते हैं तो इनको कैसे चेंज करना है. वी विल एबल टू सी अबाउट दिस फॉर्मूला अगेन. जो हमने पहले बनाया हुआ था वॉइस में, सिंपल के लिए है जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, सी कंटिन्यूस के लिए है, पी परफेक्ट के लिए है और पी सी परफेक्ट कंटिन्यूस के है. तो जे नरेशन में क्या है कि अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस होता है तो अगर इन 4 कैटेगरी में है तो फॉर्मूला हमको अप्लाई हमने कर लिया. तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला जो जाएगा जे थर्ड में और सेकंड वाला जो है ये जाएगा फोर्थ में. ठीक है. इसकी रेशियो क्या बनती है, अगर सिंपल पास्ट में है तो चला जाएगा वो अपनी ही कैटेगरी पास्ट परफेक्ट में. अगर वो पास्ट कंटिन्यूस का है तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. तो ये फॉर्मूला जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे पास्ट टेंस में. 4 कैटेगरीज हमने बना ली अपने प्रेजेंट टेंस की. अब पास्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने 2 सेंटेंस और देख लिए जो आगे कैसे कन्वर्ट होते हैं. तो थर्ड टेंस की बात की जाए जिसको हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस का कहते हैं, इसमें लगा होता है विल है, शेल है, कैन है, मे है, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए गए होते हैं. तो ये डायरेक्टली चेंज कर दिए जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म में. जैसे विल जो है जो वुड में, कैन कुड में चला गया,
मे माइट में चला गया, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको चेंज कर कर अपने रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में। फोर्थ कैटेगरी का देखा जाए, फोर्थ रूल जो हमारा ज़्यादा बेसिक बनता है वो क्या है, अगर हमें हैबिट्स के बारे में किसी के बताया गया है, जहाँ किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया गया है, कोई सच्चाई है, फैक्ट की बात की गई है, उसमें भी टेंस क्या है वो चेंज नहीं होता। जैसे हमने पहले बात की है, इन्वर्टेड कोमे वाला जो पार्ट होता है उसमें टेंस की चेंज नहीं की जाएगी। इनके अलावा अगर जो भी सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर लेते हैं। ऐसे पास्ट टेंस का फॉर्मूला था, प्रेजेंट का था, एंड हमारे फ्यूचर टाइम रेफरेंस का था। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिस वर्क के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जिस सेंटेंस है उसी सेंटेंस को हम चेंज करके देखते हैं, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द नरेशन। जहां पर जो सेंटेंस है जैसे है, राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमे स्टार्टेड, आई एम डूइंग माई वर्क इनवर्टेड कॉमे क्लोज्ड। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो जैसे हमने पहले किया कि ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा जो था, जहाँ से पास्ट फॉर्म लगी हुई है जो इंडिकेट करती है कि हमने आगे टेंस को जो है चेंज करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। राम सेड हो गया, आगे हमने टेंस देखा क्या लगा हुआ है, एम डूइंग। सो कौन सा टेंस बनता है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस जो है किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो क्या आंसर इसका बनता है, लेट्स सी जी, आएगा हमारा राम सेड इनवर्टेड कॉमे को हटा दिया गया, दैट लगा दिया गया, आई चेंज इनटू ही, एम की जगह पर आ जाएगा वॉस, डूइंग डूइंग ही रहेगा, माई चेंज इनटू जे वर्क का वो, फुल स्टॉप इज देयर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो चेंज किस में हो गया, पूरे का पूरा पास्ट कंटिन्यूस में। राम सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ऐसे हमने एक एग्जाम्पल जो है वो की है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेम सेंटेंस। आगे देखिए, जैसे जहां पर है हमारे पास राम सेड आई डू माई वर्क, हमने पहले देखा सेड लगा हुआ है, तो आगे हम टेंस जो है वो रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेड इज हियर। सो आगे टेंस कौन सा है, आई डू माई वर्क। जिस सिंपल प्रेजेंट का यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस जो है वो बनेगा और रूल के अकॉर्डिंग किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट इनडेफिनिट में, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका, राम सेड इन्वर्टेड को में हटाए दैट आ गया, आई का ही आ गया, डू जो था वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जाके, क्योंकि सिंपल पास्ट में जाना है, डू का डिड बन जाता है, माई का हिज हो गया, वर्क का वर्क लग गया, ठीक है। ऐसे हमने जिस सेंटेंस को चेंज जो था वो कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, राम सेड आई हैव डन माई वर्क। तो आई हैव डन माई वर्क जो था ये किस में चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में। रूल के अकॉर्डिंग अब किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आंसर बनेगा, राम सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। आगे सेंटेंस को देखें, राम सेड स्टार्टेड आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। तो हमने देखा राम सेड लगा हुआ है, टोल्ड भी हो सकता था, तो ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट टेंस में चल रहा है रिपोर्टिंग पार्ट। तो क्या करेंगे हम, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी। ये चला जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो रूल कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, राम सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सिमिलरली राम सेड आई डिड माई वर्क। अब देखो राम सेड तो लग गया, आगे हमने टेंस भी चेंज करना है, आई डिड माई वर्क, तो ऑलरेडी वो किस में है, सिंपल पास्ट में, जब पास्ट इनडेफिनिट में, क्योंकि डिड लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो किया फॉर्मूला जो था वो यूज होगा, जैसा हमने वो पहले बताया था बनाकर,
ये अगर जे आता है पास्ट टेंस में, यानी कि सिंपल पास्ट का जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, परफेक्ट में। राम सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। और फॉर्मूले अकॉर्डिंग जे हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। आगे देखते हैं, राम सेड आई वॉज डूइंग माई वर्क। अब जहां पर देखिए सेड लगा हुआ है, टेंस चेंज किया जाएगा। आई वॉज डूइंग माई वर्क पास्ट कंटिन्यूस का है, तो किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो क्या आएगा इसका, राम सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। तो जे आगे जो चेंजेस हैं वो आ जाएंगे। इन सेंटेंसेस को आप बार बार रिपीट करेंगे, एक ही सेंटेंस को सारी की सारी कैटेगरी में लेकर जाएंगे, तो नरेशन को समझ पाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं, फ्यूचर टाइम रेफरेंस का देखें। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड आई विल डू माई वर्क। अब विल लगा हुआ है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस को डिनोट कर रहा है, तो कैसे चेंज आएगी इसमें, राम सेड दैट ही वुड डू हिज वर्क। जो हमने पहले पढ़ा था, विल वुड में चला जाएगा, कैन कुड में, शैल शुड में, मे माइट में। तो इसमें जो कन्वर्जन हम कर देते हैं जब भी हमारा फ्यूचर टाइम रेफरेंस की किसी भी टाइप में सेंटेंस आता है। कुछ और जो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे टुमारो वर्ड आता है तो ये चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे में। टुडे वर्ड आता है, ये चेंज हो जाता है डेट डे में। लास्ट ईयर या लास्ट डे, लास्ट नाइट, ये प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाएगा, जब प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा। दिस होता है जो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे और सी वर्ड हैं जो हम ऐसे चेंज करते हैं नरेशन में। फिर हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स जो है जो हम स्टार्ट कर दिया, राइट दैट हमने बना दिया, तो कुछ सजेशन की कहीं बात होती है सेंटेंस में, तो वहां पर हमारे लिए वर्ड है सजेस्टेड है। किसी को माफ करना हो तो हम फॉरबिड वर्ड यूज करते हैं। कोई बात एक्सप्रेस करनी हो तो एक्सक्लेम जैसा वर्ड यूज करते हैं। कुछ पूछना हो तो आस्क जैसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। किसी को ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट। ठीक है, सजेस्टेड हो गया, फॉरबिड हो गया, एक्सक्लेम्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, चैलेंज्ड, एडवाइस्ड, प्रेड, विश्ड। ये कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नरेशन जो है वो कंप्लीट अपनी करते हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या है नरेशन, वो क्या से ग्रामेटिकल रूल्स हैं, कैसे कैसे चेंज किया जाता है। बाकी तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वाली बात होती है, द मेक्स एवरीबॉडी परफेक्ट। सो ट्राई टू डू सम द वर्कशीट वर्क देयर and solve the sentences into direct into indirect. Thank you.